गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए बच्चे, आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 को। और प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली बोल सकते हो 8.2। और क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का गणित है। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छे सवाल है। और खेती गृहस्थी जो करते हैं वो इस सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं कि मान के चलो कोई व्यक्ति एक दिन में 14 हेक्टेयर जमीन को अगर जोत रहा है, हेक्टेयर का भी मतलब यहाँ पे हम बताएंगे आगे। एक दिन में अगर 14 हेक्टेयर जोत रहा है और नित्य दिन यानी रोज जो है 2 हेक्टेयर को बढ़ाकर जोता जाए, तो किसी जमीन को ना कितने समय में जोत सकता है और कितने समय में अगर 14 हेक्टेयर जोतेगा। तो इस तरह के सवाल को हम इसमें देखेंगे। जैसे कि सवाल देखिए पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है। एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है। कोई खेत है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको 14 दिन में जोत रहा है। यदि नित्य दिन 2 हेक्टेयर भूमि को जो अधिक जोती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक खेत है उसमें 14 दिन उस खेत को लगता है जोतने में। अगर रोज 2 हेक्टेयर बढ़ाकर जोता जाए तो 10 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल तथा नित्य जोती गई भूमि का क्षेत्रफल बताइए। खेत का भी क्षेत्रफल बताना है और नित्य दिन जो 2 हेक्टेयर अधिक जोता गया है उसका भी क्षेत्रफल बताना है। और इसमें सवाल में संकेत दिया हुआ है, कह रहा माना कि खेत का क्षेत्रफल x हेक्टेयर, तो प्रश्नानुसार x/10 माइनस x/14 बराबर 2। यह संकेत कर दिया, इस अनुसार से हमको सवाल को बनाना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे माना कि खेत का क्षेत्रफल x हेक्टेयर। मान लिया कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, x हेक्टेयर, जो कि संकेत में भी बता रहा है। तो प्रश्नानुसार 14 दिन में x हेक्टेयर भूमि जोती जा सकती है। समझ गया, खेत का क्षेत्रफल मान के चलो x हेक्टेयर है, तो 14 दिन में x हेक्टेयर जोता जाएगा, क्योंकि एक खेत को क्या माने है, x माने है उसका क्षेत्रफल को। तो एक खेत का क्षेत्रफल x है तो 14 दिन में जोता जाएगा। तो 14 दिन में x हेक्टेयर भूमि जोती जा सकती है। अब कह रहा एक दिन में, यानी नित्य दिन 2 हेक्टेयर को बढ़ाया जाता है, अधिक करके जोता जाता है। तो नित्य दिन यहां लिखेंगे एक दिन में x/14 हेक्टेयर भूमि जोता जा सकता है। जब यानी देखो x हेक्टेयर भूमि को 14 दिन में जोता जाता है, तो एक दिन में इसमें 14 से भाग दे देंगे ना, तो एक दिन का पता चल जाएगा कितने। अगर मान के चलो कह दे कि 14 दिन में 70 हेक्टेयर भूमि को जोता जाता है, तो एक दिन में तो 14 से 70 में भाग देंगे, एक दिन का निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे हम भाग दिए। ठीक है, अब प्रश्न से संकेत में दिया है x/10 माइनस x/14, यानी कि 10 दिन में हो जाता है। तो x ये जो है एक दिन का निकले तो एक दिन का ये हो जाएगा, उसमें से एक दिन का ये घटाएंगे तो नित्य दिन हो जाता है 2 हेक्टेयर। यानी एक दिन का इतना हुआ तो इसको घटाते हैं तो अधिक जो है 2 हेक्टेयर जोता जाता है। यही प्रश्न में कह रहा। अब यहां से हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाता है, 14 और 10 का, 10 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो 2, 5, 7,
10 7 70, ये कितना होता है 70। 10 से भाग देंगे 7 गुना x 7x, माइनस 14 से भाग देंगे 14 पंचे 70, 5 गुना x 5x बराबर में 2। अब इधर भागा उधर चल जाएगा गुना में, तो 7x में से अगर 5x घटा दिया जाए तो 2x बचेगा, और ये उधर चला जाएगा तो 70 दूना 140, समझ गया। अब x बराबर, अतः x बराबर 140 बटा 2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो ये 70 क्या आया है, तो खेत का क्षेत्रफल है 70 हेक्टेयर। खेत का क्षेत्रफल कितना है 70 हेक्टेयर। लिख देंगे यहाँ पे, अतः खेत का क्षेत्रफल 70 हेक्टेयर। अब नित्य दिन जोती गई, नित्य दिन जोती गई भूमि, नित्य दिन जोता गया है वो 70 बटा में 14 कर देंगे, तो 14 पंचे 70 5, यानी कि 5 हेक्टेयर। यहाँ कह सकते हैं प्रतिदिन 5 हेक्टेयर भूमि जोता गया है। नित्य दिन जो है 5 हेक्टेयर भूमि जोता गया था, 2 हेक्टेयर अधिक जोत रहा था, समझ गया। तो कहा जाए तो 5 हेक्टेयर भूमि जो है अधिक नित्य दिन जोत रहा था, इसीलिए उसको 10 दिन में जोता गया। तो ये हमारा सवाल था। अब सवाल नंबर 34 को देखेंगे। सवाल नंबर 34, किसी कोई दिक्कत, माना कि चलो अगर कह रहा एक वो खेत कोई है, उसको जोतने में 14 दिन लगता है, और 2 हेक्टेयर मान लो रोज बढ़ा देता है, तो उसको 10 दिन में हो जाता है। कितना दिन में 10 दिन में। तो अगर एक खेत का क्षेत्रफल मान लिए यहाँ 50 है, एक दिन में 14, उसको 5 दिन लग जाता है, तो एक दिन में, तो 50 में 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं x बटा 14 लिखे, क्योंकि 14 दिन का रहा है क्षेत्रफल x है, उसमें 14 से भाग देंगे तो निकल जाएगा एक दिन में कितना हो रहा है। तो एक दिन के लिए लिख दिए, संकेत दिया था, आगे हम बढ़ गए। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, इसको हम मिटाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 में क्या कह रहा है। 34 में लिखा है किसी कक्षा में बालक और बालिका की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। बालक की संख्या से बालिका की संख्या 8 अधिक है, तो यहाँ पर हम मान के चलो कि माना कि बालक की संख्या x है, तो बालिकाओं की संख्या x प्लस का 8। बालक संख्या अगर x है तो बालिका की संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाए। दूसरी बात कह रहा है कि दोनों का अनुपात कितना है 7:5 है, 7:5 है। इसको लिख सकते हैं 7/5, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे प्रश्न से ये हो जाएगा 7/5 बराबर x बटा में x प्लस 8, x बटा में x प्लस 8। अब ये 7 देखो, पहले क्या कहा गया है इसमें, सबसे पहले क्या बोला गया है, उस चीज को पहले ध्यान देना है। इसमें जो सबसे पहले कहा गया है कि किसी कक्षा में बालक और बालिका की संख्या में अनुपात है 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 7 अधिक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं x प्लस 8 ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, इसको 5x इसको मान लिए, क्योंकि ये अधिक है, इसका अनुपात भी अधिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे कर देते हैं, तो ये 7x बराबर इधर कितना हो जाएगा 5x अब प्लस का 40,
एक्स वाला इधर लेते 7x माइनस 5x बराबर में इधर हो जाएगा 40। तो यहाँ 2x बराबर 40 आता है, x बराबर 40/2 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आया 20। x हम क्या माने थे, बालक की संख्या। x अगर बालक की संख्या माने और बालिका की संख्या कितना है तो लिखेंगे अतः बालक बराबर 20 बालिका की संख्या करो, बालक की संख्या बराबर 20 बालिका की संख्या। इसको क्या मान लेंगे बालिका की संख्या को, तो 20 प्लस का 8 कितना हो गया 28 हो गया। तो कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया 20 प्लस का 28 48। कितना दिया है 48 दिया है। कितना दिया है 48 दी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 48 है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये नहीं कि पहले बालक का x माने तो पहले बालक बोला गया तो हम पहले बालक भी ले सकते हैं 5/7 इधर। तो पहले बालक का, तो बालक का x इसके नीचे हो जाएगा x प्लस 1। ऐसे भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये 7/5 भी लेके बढ़ेंगे तो वही आ जाएगा। क्या आता है देख लो यहाँ पे, ये आ जाएगा 7x प्लस का 56 बराबर में 5x। ठीक है, अब देखो 7x माइनस का 5x बराबर में कितना आता है, ये आ जाएगा माइनस का 56, इधर हो जाएगा माइनस का 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2x बराबर माइनस का 56। विद्यार्थी की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो माइनस में आएगा विद्यार्थी की संख्या, नहीं ना आएगा माइनस में, इसीलिए ऐसे किया हूँ। अब माइनस में विद्यार्थी की संख्या तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसे, तो इसलिए ऐसा किया हूँ। ठीक है, या मान के चलो यहाँ हम लिख लेंगे बालिका की संख्या x, तो बालक की संख्या क्या हो जाएगा, बालक की संख्या x प्लस 8, बालिका को x मान लिया, बालक की x प्लस 8 हो गया। अब देखो, अब क्या पहले कहा गया है बालिका कहा गया है ना, तो पहले बालिका को ले लिए बाद में बालक को ले लिए। अनुपात है ऐसे, तो अनुपात ऐसे ले लिए, इसको ऐसे ले लिए, फिर आगे हम बढ़ गए। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत। अब सवाल नंबर 35 जो आएगा उसको हम अगले क्लास में लेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।